बिजली कटौती बंद करो, बिजली कटौती बंद करो। जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। एनर्जी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, एनर्जी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे जो, वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बिजली पानी दे न सके जो। तमाम प्रोमिनेंट सिटीजन, तमाम पार्टियों के भी सारे साथी हमारे लोगों को ये इतनी दुख है कि ना बिजली है ना पानी है। कल भी हमने धरना लगाया था, ना बिजली वाले ने कोई हाल पूछा, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई हाल पूछने को आया, ना पीएचई डिपार्टमेंट से। ये डिक्टेटरशिप इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर, इस स्टेट के अंदर, इस जिला के अंदर, ये जो डिक्टेटरशिप का जो आप नंगा नाच देख रहे हो, यहाँ लोगों को कोई सिस्टम नहीं है। अभी भी देखो बिजली बंद है, कोई टाइम नहीं है। ये सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग जश्न मना रहे हैं 9 साल, देश के 9 साल। इस 9 साल के अंदर इस देश का बुरा हाल है। बिजली मिल नहीं रही, पानी लोगों को मिल नहीं रहा, राशन लोगों को मिल नहीं रहे। जो इन्होंने वादे किए थे देश के नौजवानों को 2 करोड़ साल की नौकरी देंगे, एक नौकरी भी नहीं दी। जो इन्होंने वादा किया था एक काला धन विदेशों से लाएंगे, एक पैसा नहीं लाया, उल्टा हमारे देश का पैसा बाहर भेज दिया। जो इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई कितनी हो गई है। जो 400 रुपए का सिलेंडर था, आज गरीब लोगों को 1200 रुपए का खरीदना पड़ रहा है। कांग्रेस के राज में 35 किलो राशन मिलता था, आज 5 किलो कणक मिल रही है, वो भी 100 रुपए की एक महीने की। और उसे 100 रुपए से कैसा गुजारा होगा। ये जो देश है, ये सरकार, मिट्टी का तेल मिलता था गरीब लोगों को, चीनी मिलती थी, ये सारी तबाही कर दी। और बेरोजगार नौजवानों को कोई नौकरी नहीं है। इस मुल्क का बुरा हाल है। उल्टा देश को बेच रहे हैं। आप देखा, रेलवे बेच दी, जहाज बेच दिए, LIC बेच दी, मुल्क को उल्टा बेचने को जा रहे हैं। ना बिजली है ना पानी है। अगर सरकार की आंखें नहीं खुली तो हम लगातार ये प्रोटेस्ट, ये जुलूस, ये जलसे, मैं तमाम कठुआ के लोगों को, पूरे देश के लोगों को कहना चाहता हूँ, ये बिजली हमको नहीं चाहिए, खजूरिया साहब को नहीं चाहिए, सरदार महेंद्र सिंह को नहीं चाहिए, सबको चाहिए। मैं तमाम लोगों को अपील करता हूँ, सारे लोग इकट्ठे होके इस सरकार का तख्ता पलट के रख दो, ताकि बिजली पानी जो दे न सके उस सरकार को रहने का कोई। सरकार ने अच्छे दिन के दावे की, क्या अच्छे दिन मैंने गिना दिया कि लोगों के अच्छे दिन आ गए। ना राशन मिलता है, ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है। इंसान को सबसे पहले ये चीज चाहिए, कुछ नहीं मिल रहा, बेड़ा गर्क कर दिया इस देश का। तो मैं अपने साथी को कहता हूँ, बाकी भी अपने अपने विचार रखें। हुआ में जो समस्या है, पर बदकिस्मती से एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी डिपार्टमेंट में चला जाओ, किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास चले जाओ, कोई आदमी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी हुकूमत, ऐसा समय हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि आज जितनी अनेरगर्दी पड़ी हुई है, मैं सोचता हूं कि इसके लिए हमें पूरे कठुआ के लोगों ने एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे आके संघर्ष करना चाहिए। एक नरेश की बात नहीं है या किसी और दूसरे तीसरे की बात नहीं, खजूरिया साहब की बात नहीं है। हम सब लोगों ने मिलके इसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारे लोग गर्मी से निजात ला सके। नहीं तो पानी और बिजली का समस्या, ये लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, AC में बैठे हुए हैं, ये ऑफिसर लोग, इन्होंने हमारे लोगों का दर्द बिल्कुल समझ नहीं आता। समझेंगे तब जब हम लोग यूनाइट होकर सड़कों पे आएंगे। इसलिए मैं अपील करता हूँ, सब लोग यूनाइट होकर फाइट करें। जय हिंद, जय भारत। ये एक इतनी जलवंत समस्या है कि बिजली के बगैर तो ना घर में बैठा जा सकता है, ना कोई उपकरण चलता है, ना मेडिसिन का तरीका बनता है, ना कोई टेस्ट होते हैं, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। और सरकार जो है वो अपने झोले खोल खोल कर बता रही है, हमने कर दिया अमृतकाल, हमने कर दिया अब 9 साल। ये कोई बात है करने वाली? एक बार तो कोई ऐसा डेपुटेशन सरकार का आ जाए जो लोगों से पूछे आपको तकलीफ क्या है, आपको रोजगार मिला, आपको रोटी मिली, आपको पानी मिला, आपको बिजली मिली, क्या आपको टोल प्लाजा से
खलासी हुई, सड़क पर चला नहीं जाता। 6-10 फुट को सारी सड़क रही है कठुआ से लेकर जम्मू तक, और एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं, लेकिन टोल प्लाजों की चांदी कूटी जा रही है। ना वो बंद करते हैं, ना सरकार हंसती देखती रहती है। इसलिए गवर्नर का जो राज है, एलजी गवर्नर का जो राज है, एक आदमी का राज कभी लोगों को हल नहीं कर सकता। इसलिए जम्मू कश्मीर में अब लोगों की रिप्रेजेंटेटिव सरकार होनी चाहिए। लोगों इतने तंग आ चुके हैं, लोगों के घरों में नुमाइंदे आए, लोग नुमाइंदों के साथ बात करें और रोटी पानी बिजली उनका हल निकले। नहीं तो ये लोगों का अंदर जो गुस्सा है ये कल को ज्वलंत बनेगा और फिर सरकार जवाब दे होगी कि लोगों ने क्या कर दिया। हड़तालें होंगी, धरने होंगे और प्रोटेस्ट होंगे। यही हमारा बिजली पानी में पड़ रहे हैं और बिल बेचारे जो लोगों को 200 बिल आ रहा है, अब 1000 बिल आ रहा है, और जिनका 100 आता था गेहूं में उनके 1000 का बिल जा रहा है। ये कौन सा नाप तोल है ये भी कोई पता नहीं चलता। इसलिए गवर्नर साहब स्पेशल भेजे गए हैं वो पैसे इकट्ठे करने के लिए, क्योंकि यूपी में पैसा ही ज्यादा चलता है। जैसे ब्रिजभूषण के पास है 148 कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां अपनी हैं, जहाज अपने हैं, हेलीपैड अपने हैं। ये वहाँ का ही है गवर्नर, और ये गवर्नर भी वहाँ पर यही बनना चाहता है। इसलिए जहाँ पर चांदी कूट रहे हैं और जहाँ से खींच रहे हैं पैसा और लोगों को जरूरत नहीं दे रहे हैं। यूनिट से जैसे निवेशन में बताया बिजली और पानी, तो आज की ये हालात हैं। इन्होंने बिजली का पानी का डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर जल शक्ति डिपार्टमेंट रख दिया। हम कहना चाहते हैं कि बिजली कटौती डिपार्टमेंट रख दो उसका नाम, क्योंकि ये हालत है जब पानी आता तो बिजली होती है, जब बिजली आता है तो पानी होती है। तो ये हमारा मसला नहीं है, ये नरेश शर्मा जी का मसला नहीं है, IDQV का मसला नहीं है, ये कांग्रेस का मसला नहीं है, हर पार्टी का मसला है। तो मैं उन चुने हुए नुमाइंदों को कहना चाहता हूँ जो लोगों ने चुने हुए हैं, यहाँ के जो म्यूनसिपलिटी कौंसिल चुने हुए हैं, वो आज कहाँ पे बैठे हुए हैं, वो आज कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये अगर अपोजिशन में होते थे ये हालत होती, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि उनको भी बाहर निकलना चाहिए और लोगों का ताबन देना चाहिए, लोगों का साथ देना चाहिए। आज बहुत बुरी हालत है, लोग त्राहीमाम है, ये अपनी 9 साल की नारे प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्टी कमिश्नर से, जो लोगों की बिल्डिंगें तो तोड़ते हैं, लेकिन क्या अपने अफसरों से कभी पूछा, कभी PDD एक्शन से पूछा, कभी PHE एक्शन से पूछा? यहाँ पे सरकार नहीं है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है, लेकिन मेंबर पार्लियामेंट तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या उन्होंने कभी डिप्टी कमिश्नर को पूछा? और डिप्टी कमिश्नर ने अपने आगे जो निज़ाम है उसको पूछा कि लोगों को इन गर्मियों में क्या दिक्कतें आ रही हैं? इस गर्मी में समय सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती हैं पब्लिक को, बिजली और पानी। अगर आप ये चीज़ें नहीं दे सकते तो आपको इन चेयरों पर बैठने का अधिकार नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूँ, उनके नेताओं को कहना चाहता हूँ, 2 रुपए सिलेंडर का रेट बढ़ता था, 2 रुपए डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ता था, आप सड़कों पे आ जाते हो। आज वही लोग जिन्होंने आपको वोट डाल के मेंबर पार्लियामेंट बनाया, दिल्ली बिठाया है, और DDC कहाँ है, वो BDC कहाँ है, वो मेंबर पार्लियामेंट कहाँ है? क्या आपको अपने डिप्टी कमिश्नर को, आप अपने अफसरों को पूछ नहीं सकते, और डिप्टी कमिश्नर अपने एक्सीनों को पूछ नहीं सकता? ये बहुत निंदनीय बात है। और अगर लोगों की समस्याओं का हल नहीं हुआ और रात को जिस तरह से बिजली कटौती 4-4, 5-5 घंटे बिजली बंद होती है, लाइट बंद होती है और पानी लोगों को पीने को नहीं मिल रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों कठुआ के लोगों से, इनका तख्त बदल दो, इनका ताज बदल दो, इनको फ्री करके घर बिठा दो। अगर ये हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकते तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस डिप्टी कमिश्नर और इस पूरे निजाम को, जो जितने भी एक्शन है, हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो इस हमें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करते हैं, अगर वो नहीं कर पाते तो उनको चेंज करें, उनको ट्रांसफर करें और हमें और लोगों को उनको पूरे हक दिए जाएं। जैसे जी नरेश शर्मा जी की अध्यक्षता में जो जुलूस निकला और उसमें हर पार्टी और हर तबके का बंदा इसमें शमूलियत ले रहा है। आपने देखा होगा कि जब सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम मूलभूत सुविधा लोगों को देंगे। अरे नौकरियां तो मत छोड़ो, बेरोजगारी तो आप काम नहीं कर सकते, मगर लोगों का जो जमीनी स्तर पे जो मूलभूत सुविधा है पानी और बिजली की, वो आप उनको मुहैया नहीं करवा रहे हो। बिल के नाम पे आप देखे हो बड़े बड़े आप 1000 से ऊपर बिल दे रहे हो। तो मैं समझता हूँ आप देख रहे पूरे दिन में बिजली कटौती हो रही है और बिल में बढ़ोतरी हो रही है। 8 घंटे का कट और 4 घंटे मात्र बिजली लोगों को प्रोवाइड हो रही है। क्या इससे लोगों का रोजगार चलेगा? आज आप देख रहे हो कि जैसे मेडिसिन आप यूनिट ले लीजिए, किसी ने लैब में टेस्ट करवाना, वो बिजली से उपकरण चलते हैं। आप किसी ने अगर किसी ने वहाँ पे फोटो स्टेट करवानी है, वो बिजली से उपकरण। छोटी छोटी मूलभूत सुविधा है उनको आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो मुझे मैं समझता हूँ कि जैसे पंकज जी ने कहा कि ये लोग कुर्सियों पे बैठने के हकदार नहीं है, इसलिए इनको अपनी कुर्सियां छोड़ देनी चाहिए अगर लोगों के हक की आप बात नहीं कर सकते। और खासकर जो सत्ता में लोग बैठे हैं, DDC BDC जो लोग बैठे हैं, उनको भी अपनी कुर्सियां छोड़ देनी चाहिए अगर लोगों के हक और इंसाफ की बात नहीं कर सकते। जय हिंद।